ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, कम्युनिकेशन का क्या रोल है हमारी ज़िंदगी में। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को स्टडी किया जो बहुत हाई पर्सनैलिटी के लोग थे, जो बहुत हाईली सक्सेसफुल थे। मैंने ये देखा, मुझे जानना था कि इनमें क्या ऐसी खूबी है, क्या ऐसी चीज़ है जो उनको आगे लेकर जा रही है, जो उनको आगे लेकर जा रही है और जो उनको इतना बड़ा बना रही है, जो जहाँ तक लोग सपने देखते हैं सोचने का। क्यों ऐसा हो रहा है कि ऐसी ज़िंदगी बहुत वो लोग जी रहे हैं और बाकी लोग क्यों नहीं जी रहे? उनके अंदर ऐसी कौन सी स्किल है जो बाकी लोगों में नहीं है? मैंने ये जानने की कोशिश की और मुझे पता चला, जी हाँ, मुझे ये पता चला कि वो लोग एक्सपर्ट थे कम्युनिकेशन स्किल में, वो लोग एक्सपर्ट थे पब्लिक स्पीकिंग में, वो लोग एक्सपर्ट थे लोगों के साथ बात करने में। जी हाँ, वो एक्सपर्ट थे। तो इसीलिए हमें अगर ग्रो करना है तो हमें अपनी इम्प्रूव करना पड़ेगा कम्युनिकेशन स्किल को, हमें पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बनाना पड़ेगा। क्योंकि जो भी इंसान आगे जा रहा है, जो भी इंसान किसी बड़े मकाम पर है, आप देखिएगा ज़रूर उसमें कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल और पीपल स्किल, लोगों से बात करने की सलाहियत बहुत अच्छी है। क्योंकि वो जिंदगी में इसलिए आगे जा रहा है क्योंकि उसके साथ लोग हैं, उनके साथ टीम है, तो वो जिंदगी में इसलिए आगे जा रहा है। कहते हैं विदाउट कम्युनिकेशन इज लाइक पीपल विदाउट एन ऑक्सीजन। विदाउट कम्युनिकेशन के बगैर इंसान एक ऐसा इंसान है जिसके अंदर सांस बाकी ना रहे। विदाउट कम्युनिकेशन इज लाइक पीपल विदाउट एन ऑक्सीजन। नाउ अब मैं आपको एक कहानी अपनी बताता हूँ कि मैं कितना पुअर था कम्युनिकेशन स्किल में और मैंने ये कैसे बेहतर करा। 10 साल पहले की बात है, जब मैं क्लास 8 में था। जी हाँ, क्लास 8 में था। तो मेरे टीचर ने कहा मुझसे कि आप एक स्पीच प्रिपेयर करो और वहां पर आप अपनी क्लास के सामने दो स्पीच प्रिपेयर करके। तो जब उन्होंने कहा कि प्रिपेयर स्पीच किस क्लास के सामने दो, तो मैं एकदम शॉक हो गया, मैं एकदम हैरान हो गया, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी जिंदगी में किसी के सामने 2 या 3 लोगों से ज्यादा सामने बात ही नहीं की थी। तो जब मेरे टीचर ने कहा कि वो क्लास के सामने कहो, प्रेजेंटेशन स्पीच दो क्लास के सामने, तो मैं बिल्कुल शॉक हो गया। और उस टाइम पे मैं आपको बताऊं तो मुझे ना तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, और मुझे सबसे ज्यादा जो डर था वो फियर ऑफ ऑडियंस था। जी हाँ, लोगों को फेस करने की सलाहियत। मुझे ये नहीं पता था कि लोगों को फेस कैसे किया जाता है, लोगों से बात कैसे की जाती है, लोगों से ताल्लुक कैसे बनाया जाता है, मुझे ये नहीं पता था। तो मुझे जिंदगी में ये सब चीज आइडिया ही नहीं थी। लेकिन सर ने कहा मेरे, करके देखो, अगर करोगे तभी कुछ सीखोगे। तो ये चीज मेरे दिमाग में बैठ गई और फिर मैंने ये प्रैक्टिस करना शुरू किया और मैंने फिर इस चीज को अप्लाई करना शुरू किया और मैंने अपनी रट्टाफिकेशन जैसे बाकी स्टूडेंट करते हैं वो मैंने स्टार्ट कर दी अपनी स्पीच पर। लेकिन हुआ क्या, जिस दिन मेरी स्पीच थी उस दिन जैसे ही मैं स्टेज पर गया, 2 या 3 लाइन के बाद मैं ब्लैंक हो गया। आई वॉज ब्लैंक बिकॉज मुझे ऑडियंस को फेस करना नहीं आता था, बिकॉज मुझे ये नहीं पता था कि ऑडियंस को फेस कैसे किया जाता है। मेरे अंदर वो डर था ऑडियंस को फेस करने का, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं माना। लेकिन मैंने कोशिश की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मैं नहीं कर पाया क्योंकि मुझे ऑडियंस को फेस करना नहीं आता था। सिंपल सी बात ये है, मेरे अंदर फेयर ऑफ ऑडियंस बहुत ज्यादा था, बहुत ही ज्यादा था। जी हाँ, फेयर ऑफ ऑडियंस बहुत ही ज्यादा था। 2 से 3 मिनट बाद क्या हुआ, सारे लोग जो स्टूडेंट में सारे लोग थे वो सारे मुझ पर हंसने लगे। मुझ पर सारी आवाम हंस रही थी क्योंकि मुझे बोलना नहीं आ रहा था, मुझे बात करनी नहीं आ रही थी। और उसके बाद मैं डिप्रेस हो गया और मैं सैड हो गया और मैं आगे नहीं बढ़ पाया। और उसके बाद मैंने फैसला कर लिया और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं कभी भी अच्छा एक बात करने वाला इंसान और पब्लिक स्पीकर नहीं बन पाऊंगा जिंदगी में। इस सोच की वजह से मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल बेहतर नहीं कर पा रहा था। कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल बेहतर नहीं कर पा रहा था। लेकिन 1 साल पहले मेरे साथ ऐसी चीजें हुई जिसने मेरी जिंदगी की परसेप्शन को पूरा चेंज कर दिया। जी हाँ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ मेरे साथ जिसकी वजह से मेरा पूरी चेंज ऑफ लाइफ, चेंज ऑफ जो वे है थिंकिंग, देखने की सलाहियत, वो सब कुछ चेंज हो गई। जिंदगी को देखने की सलाहियत ही चेंज हो गई। हुआ क्या था, मैंने ऐसे लोगों के साथ टाइम गुजारना शुरू कर दिया जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, पीपल स्किल्स बहुत ज्यादा थी। जी हाँ, बहुत ज्यादा थी। तो जब मैं उनके साथ टाइम गुजारता तो वो मुझे कुछ नई बातें सिखाते, ऐसी चीजें सिखाते कि मुझे दुनिया को देखने का अलग नजरिया मिला, मुझे आगे बढ़ने का एक अलग नजरिया मिला, मुझे आगे बढ़ने की सलाहियत का पता चला कि दुनिया को ऐसे भी जिया जाता है। उनकी वजह से मुझे काफी फायदा हुआ। एक मशहूर कहावत है, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा अगर आप मुझे ये बता दो कि आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हो। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर बता दूंगा। एक और कोटेशन मुझे याद आ रही है, अगर आप 1 साल विनर के साथ गुजारें, आप 1 साल के बाद विनर हो जाते हैं। और अगर अपना टाइम आप
एक लूजर्स के साथ गुजारे हैं तो एक साल के बाद, सिर्फ एक साल के बाद आप एक लूजर की तरह बिहेव करने लगते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो साथ रहने से बहुत कुछ सीखता है, साथ रहने से बहुत आगे जाता है। इसलिए आप ऐसा कोशिश करें कि मैं आपको यही मैसेज देना चाहूंगा कि आप अपनी कंपनी को देखें, क्योंकि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं आप उनकी तरह बनना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, जिन लोगों के साथ आप रहते हैं आप उनकी तरह बनना शुरू कर देते हैं। इसलिए कोशिश करें आप अपनी कंपनी को जरूर देखें। फिर हुआ क्या, मैंने अपनी 2 लोगों की वजह से जिनके साथ मैं रहता था, जी हाँ, जिन लोगों के साथ मैं रहता था उनकी वजह से मैंने सोच आई मेरे अंदर कि मैं तब्दील हो सकता हूँ, मैं बेहतर हो सकता हूँ, मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेहतर कर सकता हूँ। उसकी वजह के बाद क्या हुआ, मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज लिए, जी हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे पेड कोर्सेज भी लिए, फ्री कोर्सेज भी लिए, जिनकी वजह से मैं अपनी स्पीकिंग को बेहतर कर पाया। और आज ये वीडियो भी बना रहा हूँ ना, जी हाँ, आज मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ ना, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसके पीछे कई मेहनत है, कहीं मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल है। आज मैं अगर बात भी कर पा रहा हूँ ना, तो वो उन कोर्सेज और उन लोगों का नतीजा है जिनकी वजह से मैं आज ये बात भी कर पा रहा हूँ और अपने आप को दिखा भी पा रहा हूँ। क्योंकि मेरी कुछ लोगों ने, जो मेरे आसपास के लोग थे, उन्होंने मेरी जिंदगी को चेंज कर दिया। क्योंकि जो आपकी कंपनी है वो बहुत मैटर करती है, बहुत ही ज्यादा मैटर करती है। वॉरेन बफेट जो दुनिया के 3rd रिचेस्ट मैन हैं दुनिया के, उनसे एक इंसान ने सवाल पूछा, अगर आप एडवाइस करना चाहें उन लोगों को जो अपने 20s में हैं, तो आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही, अपनी कम्युनिकेशन स्किल और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेहतर करो। क्योंकि जब तुम लोगों के साथ, दूसरों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे, बात नहीं कर पाओगे, तो तुम अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर पाओगे। और अगर तुम अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर पाओगे तो जो भी तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, कभी भी आगे ट्रांसफर नहीं हो सकता, कभी भी शेयर नहीं हो सकता। इसलिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बेहतर करो। उन्होंने ये भी कहा कि मेरे घर में बहुत सारी कॉलेज डिग्रीज वगैरह नहीं है, मेरे पास एक पब्लिक स्पीकिंग कोर्स सर्टिफिकेट है जो मेरी वॉल पर लगा हुआ है, और उसने मेरी जिंदगी में बहुत चेंजेस किए। पब्लिक स्पीकिंग कोर्स ने मेरी जिंदगी में बहुत चेंजेस किया और मेरी जिंदगी में बहुत आगे लेकर गया। मुझे इस कोर्स की वजह से मुझे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसलिए इस वीडियो के जरिए मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करें। क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको तमाम जिंदगी में काम आएगी, हर जिंदगी में काम आएगी, हर जगह काम आएगी। क्योंकि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको कहां से कहां तक लेके जा सकती है। क्योंकि आप खुद देखें, कम्युनिकेशन स्किल, लोगों से बात करने की सलाहियत आपको हर जगह काम आएगी, क्योंकि लोग ही हर जगह हैं। इसलिए अगर आप लोगों से बात करना चाहते हैं, लोगों से बेहतर तौर पर बात करना चाहते हैं और अपनी सलाहियतों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये स्किल जरूर अपनाएं। कम्युनिकेशन स्किल ने मेरी जिंदगी में बहुत फायदा किया, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल और पब्लिक स्पीकिंग स्किल एक ऐसी स्किल है जो आपको आज नहीं तो कल बहुत फायदा देगी। क्योंकि ये बहुत सी ऐसी स्किल है जो लोग डेवलप नहीं कर रहे। अगर आपने ये स्किल को डेवलप कर लिया अपने पास, तो आप अपने साथ लोगों से कई आगे निकल जाएंगे। जी हाँ, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करना चाहूंगा कि अपने पैसे और अपने टाइम को इस स्किल में जरूर लगाएं। अपने टाइम को और अपने पैसे को इस स्किल में जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपकी जिंदगी में बहुत असर करेगी। कहते हैं ना, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। वो इन्वेस्टमेंट जो आप अपने आप पर करते हैं वो आपको कई गुना रिटर्न देती है। अगर आपने आज अपने ऊपर 1 पैसा लगाया, मीन्स अपने सीखने पर, अपनी बुक्स वगैरह, कोर्सेज वगैरह पर 1 पैसा भी लगाया, 1 रुपया भी लगाया, तो आपको कुछ टाइम बाद 200 टाइम रिटर्न देता है। जी हाँ, अगर आप ये सलाहियत को अपनाएंगे, इसलिए अपने आप पर इन्वेस्ट करें और ये स्किल जरूर सीखें। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई और अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी वैल्यू ऐड हुई, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।